हुमैरा असगर अकेली नहीं बल्कि एक और अदाकारा जो हैं सफ़ाई हस्ती से इस वक्त बिल्कुल मिट चुकी हैं। आयशा सना के पीछे कौन पड़ा हुआ था, कौन था वो, कहाँ भागी हैं, किस जगह पर हैं, या फिर उनके साथ भी वही हुआ जो हुमैरा असगर के साथ हो चुका है। अदाकारा पूरा दिन फ्लैट में बेहोश पड़ी रहीं। घर वालों की कॉल पर मालिक मकान जो है वो घर के बाहर जाते हैं। फ्लैट पर जाकर उन्होंने डुप्लिकेट की से जब दरवाज़ा खोला तो अंदर वो क्या देखते हैं, ये बहुत खौफनाक चीज़ है। क्या मालिक मकान को हुमैरा असगर के मामले में भी दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना चाहिए था? क्या उनको जो है नहीं इल्म था कि बिजली कट गई है? ये बहुत सारे सवालात हैं जो अब बार बार उठाए जा रहे हैं कि इंडस्ट्री में ख़वातीन जो दूसरे शहरों से आकर वहाँ पर हैं, क्या वो सेफ़ हैं? कहाँ गए ये दो अदाकार? इस वक्त इनका कुछ इल्म नहीं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाएगा। अदाकारा हुमैरा असगर की 9 महीने पुरानी लाश, आप ये देखें कि तसव्वुर भी नहीं कर सकता एक ऐसी खातून जिसको हमने मॉडलिंग में देखा, ड्रामों में देखा, तमाशा में देखा, और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनकी इस हालत में लाश मिलेगी। खौफनाक इंकशाफात जी इनकी लाश मिलने के बाद अभी भी जारी हैं। मुसलसल होने वाले वाक़यात से ये साबित हो रहा है कि शोबिस में काम करने वाली लड़कियां कभी ऐसी तन्हाई का शिकार हो जाती हैं, कभी उनके पीछे कोई माफिया पड़ जाता है, कभी उनको ये देख कर के वो तनहा अकेली रह रही हैं, उनका फैमिली के साथ कोई लिंक भी नहीं है, कुछ गलत किस्म के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। तो क्योंकि उनको पता चल जाता है अंदर घुस के उस लड़की के कि इसकी फैमिली से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। यही हुमैरा में भी हुआ था कि उनको पता था कि हुमैरा की फ़ैमिली के साथ उनके ताल्लुकात मरासिम कैसे हैं कि 9 महीने तक लाश सड़ती रही और किसी को पता नहीं है। हुमैरा असगर के साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ, इसकी तहकीकात तो खैर अभी चल रही है। अल्लाह ताला जो है आसानियाँ पैदा करे फैमिली के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो चाहते हैं कि हुमैरा के कातिल या हुमैरा किस तरह से उनकी डेथ हुई दुनिया के सामने आए। 2 मज़ीद अदाकारें जो हैं उनके बारे में भी दिल दहला देने वाली चीज़ें इस वक्त सामने आई हैं। एक है अदाकारा आयशा सना जो 5 साल से गायब हैं, और दूसरी है अदाकारा अमारा चौधरी। आयशा सना के ख़िलाफ़ तो जी कानूनी और माली तनाज़ात ने उनकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा पेचीदा बनाया हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर बेशुमार इल्ज़ामात थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ अफराद से रकम ली हुई थी, फिर राब्ता मुनक़ता कर दिया, अपने नंबर्स चेंज कर दिए। उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी के वारंट भी निकले हुए हैं। कहा जाता है उन पर 2 करोड़ की रकम का गबन करने का इल्ज़ाम है, वो खा चुकी हैं और इन्हें इश्तिहारी करार दिया गया है। इनकी मौजूदगी के बारे में किसी को वाज़े मालूमात नहीं है, जिसकी वजह से रूपोशी की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो भी अब जो है उनका अंजाम भी बड़ा बुरा हो चुका है। अल्लाह ताला जी सबको अपने अमान में रखे। कभी किसी ने हुमैरा के बारे में भी नहीं सोचा था कि उनका अंजाम इस तरह से होगा, या वो बेचारी इस दुनिया से जा चुकी है, किसी को कुछ नहीं पता किसी के बारे में। 2020-21 इस अरसे में आयशा सना ने अपने करियर को दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो कामयाब नहीं हो सकी। उन्होंने कुछ टीवी प्रोग्राम्स में मेहमान के तौर पे भी शिरकत की। उनका फ़ोकस जो है वो दिखाई दिया कि वो ज़ाती ज़िंदगी, माली मामलात पे ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। उस वक्त उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में भी बेतहाशा अफ़वाहें, 2 शादियाँ वो कर चुकी हैं। 2023 इस साल उनके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा कानून एक्टिव हुआ था। उन पर माली धोखाधड़ी के इल्ज़ामात थे। उन्होंने दावा किया ये इल्ज़ामात बेबुनियाद है, उनके ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं, लेकिन वो सामने नहीं आई, कभी वो अदालत में पेश ना हुई और सूरत हाल संगीन हो गई। वो गायब थी, रूपोश थी, किसी को उनका कुछ नहीं पता। 2024 में बड़ा मुश्किल रहा। उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात थे और उनके कई प्रोग्राम्स, ड्रामों से वाबस्तगी ख़त्म हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कुछ अफराद से बड़ी रकम ली हुई थी, रूपोश हुई हुई थी, मुख्तलिफ़ थानों में उनके ख़िलाफ़ शिकायत थी, अफ़वाहें थी। 2025 के आगाज़ में उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी के वारंट जारी हुए। बिल्कुल रूपोश हैं, किसी को नहीं पता कहाँ पर हैं। लोग ये कहते हैं कि शायद अब वो ज़िंदा नहीं है, किसी का कहना है कि वो पाकिस्तान में छुपी हुई है, किसी का कहना है वो इंग्लैंड में है, किसी का कहना है कि वो भी जो है कसम पुरसी की हालत में, किसी का कहना है कि उन्होंने 3री शादी कर ली होगी अपने बेटे के साथ। फिर कुछ लोग कहते हैं कि शायद इनका अंजाम भी जो है वो हुमैरा वाला हो चुका है। अब वजह कुछ भी हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि आयशा सना इस वक्त कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं। अपने ही फ्लैट में एक दिन बेहोश रहना पड़ा। और ये दूसरी अदाकारा कौन है? ये हैं जी अमारा चौधरी। वो कहती हैं कि एक पूरा दिन में बेहोश रही, मेरी फैमिली को मुझसे मोहब्बत थी, कनेक्टेड रही। जब उन्होंने देखा कि मैसेज जो है सीन नहीं हुए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, फिर उन्होंने देखा कि जवाब नहीं दे रही,
कॉल्स पिक नहीं कर रही, तो वो काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने कराची की टिकट बुक करवाई। हमारा कहती हैं ये कोविड के दिनों की बात थी, मुझे बुखार था, मैं एक पूरा दिन बेहोश रही हूँ। उसके बाद लैंडलॉर्ड को उन्होंने फ़ौरन भेजा। लैंडलॉर्ड की तरफ से कोई आया, दरवाज़ा बजा रहा था बार बार, और उनके पास डुप्लीकेट की तो थी। उन्होंने फिर परमिशन वगैरह भी ली फैमिली से। उन्होंने कहा कराची में बड़ी तादाद में लड़के लड़कियाँ काम की गर्ज से तनहा रहते हैं, कराची में काम की गर्ज से पढ़ाई वगैरह आप सबको पता है। तो उन्होंने कहा कि जी लाहौर में मेरी फैमिली थी और मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। मालिक मकान ने किसी को मेरे फ्लैट पे भेजकर मेरी खैरियत दरियाफ्त करना चाहिए। इस दौरान दरवाज़ा खटखटाते रहे, वो घंटों दरवाज़ा बजाते रहे। उनके पास की थी लेकिन पहले वो बजाते रहे घंटों, और मैं होश में आई। और पूरा दिन बेहोश रहने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे मोबाइल पर घर से सैकड़ों कॉल्स आई हुई थी। हत्ता कि मेरे अहल खाना कराची आने के लिए टिकट्स बुक करवा चुके थे। मालिक मकान ने बताया कि मेरा दरवाज़ा अब भी मेरे घर वालों के कहने पर मैंने खटखटाया। इससे कबल तो मालिक मकान भी यही समझ रहा था कि मैं लाहौर चली गई हूँ। ये सिचुएशन है जी इस वक्त आपके बच्चों के साथ या आपकी फैमिली के साथ जितने मर्जी ताल्लुकात ख़राब हों, ये सारी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और कहाँ पर हैं आयशा सना और कितने लोगों के साथ, कितनी अदाकारों के साथ वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, किसी को इल्म नहीं है।